प्रिय वर्ष हिंदी क्लास में एक बार फिर से सभी वर्ष का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है क्रिया, और क्रिया से संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को आपके साथ डिस्कशन करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत, अपूर्ण वर्तमान या फिर सामान्य वर्तमान। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी है, अपूर्ण वर्तमान। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा वाक्य आकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? मोहन सोता है, राम खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, सीता गाती है। तो कौन सा इसमें से आकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। राम क्रिकेट खेलता है, यह आकर्मक क्रिया का उदाहरण न होकर सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो आकर्मक क्रिया का किस पर प्रभाव पड़ता है? धातु पर, कर्ता पर, कर्म पर, क्रिया पर। तो किस पर पड़ता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, कर्ता पर प्रभाव पड़ता है आकर्मक क्रिया का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक, आकर्मक, अनेकार्थी या फिर सकर्मक। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरा कार्य क्रिया में परिवर्त हो जाए तो उस पर पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? क्रिया का प्रकार, वाच्य पुरुष, वचन काल, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है, या उपरोक्त सभी। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया का, आकर्मक क्रिया का, पूर्वकालिक क्रिया का या फिर प्रेरणार्थ क्रिया का। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, पूर्वकालिक क्रिया का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, इसमें टहलना क्या है? क्रियात्मक संज्ञा, संज्ञा, विशेषण या फिर क्रिया। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, क्रियात्मक संज्ञा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? बालक खिलौना पाकर हंसता है, बालिका निबंध लिख रही है, मंदाकिनी सोती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी, बालिका निबंध लिख रही है। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? जीना एक कला है, पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, वह अनेक बीमारियां बोलता है, राम खेलकर चला गया। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक, संयुक्त, विकर्मक या फिर प्रेरणार्थ। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वकालिक क्रिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोहन सो रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? आकर्मक, प्रेरणार्थ, द्विकर्मक या फिर सकर्मक। तो आपको बताना है इसमें क्रिया का कौन सा भेद है। मोहन सो रहा है, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, आकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दीपा ने गाय को चारा खिलाया, दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें नाम धातु, द्विकर्मक, प्रेरणार्थ या फिर कर्दंत। तो इसमें क्या है? प्रेरणार्थ क्रिया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्न में प्रेरणार्थ क्रिया कौन सी है? उड़ना, उठना, दिलाना, चलना। तो कौन सा इसमें प्रेरणार्थ क्रिया है, यह आपको बताना है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिलाना क्या है? एक प्रेरणार्थ क्रिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद कहा जाता है, रूप कहा जाता है या फिर धातु कहा जाता है या फिर शब्द कहा जाता है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। प्रिय व्यूअर्स, यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल मिलते हैं